ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या सीखे थे, ट्रायल बैलेंस का कैसे पोस्टिंग होगा, एसेट लायबिलिटी कैसे करके पोस्ट होगा, इनकम एक्सपेंस और कैपिटल का कैसे पोस्ट होगा, वो सब सीख लिए थे। क्या सीखे थे सर? सर एसेट में क्या हो जाएगा तुम्हारा, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट होता है, ये सब नो। एसेट क्या होता है तुम्हारा, एसेट और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट होता है। आज इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग आने वाले हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट में सर क्या है, नेक्स्ट वाला पार्ट में अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होगा, अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रहेगा, अगर एडजस्टेड परचेज रहेगा, इसमें से कोई भी चीज, क्या क्या बोले, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडजस्टेड परचेज या फिर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, ये सब अगर रहेगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आने वाला है। क्या बोले, अगर वर्ड रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर वर्ड रहता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड, ये सब केस में ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है। अगर क्लोजिंग स्टॉक नॉट एडजस्टेड बा अनएडजस्टेड रहेगा, या फिर परचेज अनएडजस्टेड रहेगा, उस टाइम में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक आने वाला है। तो क्या याद रखना है सर, क्लोजिंग स्टॉक तभी आने वाला है अगर वो एडजस्टेड है, क्लोजिंग स्टॉक तभी आने वाला है अगर वो एडजस्टेड है, और जहां पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा वहां पे ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला है। क्लियर, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों एक साथ नहीं आने वाले। अगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, अगर ओपनिंग स्टॉक आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला है। तो क्या याद रखना है, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक आया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाला। क्लियर, एक ही पार्टी में शाहरुख तुम्हारा सलमान और ऐश्वर्या आ सकते हैं? नहीं हो सकता है, ठीक है। वैसे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का मामला है, ठीक है। क्लियर, तो क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है तभी अगर एडजस्टेड हुआ। तो ये वाला सम है, यहाँ पे स्टॉक 31 मार्च 2025 दिया हुआ है, नॉट एडजस्टेड। तो ये वाला स्टॉक कौन सा स्टॉक है बताओ, ये वाला स्टॉक कौन सा स्टॉक है, 31 मार्च 2025 वाला स्टॉक कौन सा, क्लोजिंग, क्लोजिंग। ओपनिंग वाला डेट क्या हो जाएगा, ओपनिंग वाला डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 होता है ओपनिंग स्टॉक, ओके। देखो 1 अप्रैल 24 अगर ओपनिंग स्टॉक हुआ तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, 31 मार्च 2025। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है, नॉट एडजस्टेड, तो क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है नहीं। यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, आज की तरह तो क्लोजिंग स्टॉक अगर नॉट एडजस्टेड है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला है, तब ओपनिंग स्टॉक आने वाला है। एंड कौन सा साइड में, डेबिट साइड में, ओके। तो ये वाला सम से तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ये वाला सम से ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। जल्दी से कॉपी में फॉर्मेट बनाओ और ये करो, ओके। कैपिटल, क्रेडिट बैलेंस, परचेस, परचेस डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस, नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड है डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस, सेल्स क्रेडिट बैलेंस, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कमीशन रिसीव्ड
क्रेडिट, कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, स्टॉक आज बना नहीं आएगा। ठीक है, दोनों को टोटल करोगे तो 2,14,500। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, वर्ड क्या दिया हुआ है? सस्पेंस। मतलब सस्पेंस वर्ड कहां पे यूज होगा? जब हमेशा मेरे को क्या पता है कि ट्रायल बैलेंस में डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्रेडिट होता है। हमेशा क्या होता है? डेबिट इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा ट्रायल बैलेंस में। तो अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं होता है, उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा? उस टाइम में हम लोग को दोनों साइड को मैच करवाने के लिए सस्पेंस अकाउंट को यूज करना होगा। क्लियर? तो सस्पेंस अकाउंट कब यूज होने वाला है? जल्दी से बोलो। सस्पेंस अकाउंट कब यूज होने वाला है? जब डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं होने वाला। एक बार देखो, difference in the trial balance is transferred to suspense account. Trial balance does not match, just देख लो वहां पे रहो और जस्ट देख लो यहाँ पे। It means there are errors in the books of accounts. If the errors are not identified, the difference in the trial balance is transferred to suspense account. That means when debit not equals to credit, then the difference between debit and credit is transferred to कहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट में। वो एक टेम्पोररी अकाउंट होता है। मतलब जब डिफरेंस समझ में आ जाएगा, क्यों गलती हुआ है, क्यों क्यों एरर हुआ है, वो एरर अगर आइडेंटिफाई कर लिए, मतलब उस एरर के बदले में, मतलब एरर जब रेक्टिफाई कर लेंगे तो ये टेम्पोररी अकाउंट भी हट जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट कब होने वाला है? डेबिट साइड नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड जब होगा, तब सस्पेंस अकाउंट यूज होने वाला है। When all the errors affecting trial balance are identified and rectified, suspense account will become nil. अगर आइडेंटिफाई कर लिए तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। तो ये नोट्स लिखा हुआ है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ओके, तो यहां पे देखो, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड विच इज नॉट करेक्ट। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड नॉट करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, मार्क करके रखो, हो गया। ड्रॉ ऑफ द करेक्ट ट्रायल बैलेंस। देखो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज हुआ है, दैट मीन्स डेबिट साइड नॉट इक्वल्स टू क्रेडिट साइड हुआ था, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट आया था। तो अगर मैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो गलती हुआ तो वो अगर ठीक कर दूं, तो सस्पेंस अकाउंट को मैं, मतलब सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली वो हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? अभी देखे थे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक एक साथ नहीं आता है। क्लियर है ना? क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा? अगर एडजस्टेड है तो ये क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला। एक गलती, हटा दो इसको। ठीक है, बाकी क्रेडिटर्स को डेबिट में बैठा के रखा है। क्रेडिटर्स कहाँ पे जाने वाला है? क्रेडिटर्स कहाँ पे जाने वाला है? क्रेडिट साइड में जाने वाला है। तो गलती हुआ, तो ये सारा गलती को हम लोग को क्या करना होगा? ठीक करना होगा। एनी टाइप ऑफ रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। एनी टाइप ऑफ रिजर्व का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रोविजन एंड रिजर्व का हमेशा क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो परचेज डेबिट बैलेंस सही है, रिजर्व क्रेडिट में होगा, सेल्स क्रेडिट में ठीक है, परचेज रिटर्न डेबिट में ठीक है। परचेज रिटर्न डेबिट में आप होने वाला है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट में, ना डेबिट में होने वाला है। तो सारा गलती अगर ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा ट्रायल बैलेंस इक्वल हो जाएगा। उस टाइम में मेरे को सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो जल्दी से इस चीज को एक बार सही करोगे। ये लो, अच्छा, परचेस क्या होने वाला है? परचेस से डेबिट होने वाला है, रिजर्व क्रेडिट होने वाला है, सेल्स क्रेडिट होने वाला है, परचेज रिटर्न, परचेज अगर डेबिट हुआ तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होने वाला है, सेल्स अगर क्रेडिट हुआ सेल्स रिटर्न डेबिट होने वाला है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आने वाला है बिकॉज एडजस्टेड नहीं है, एक्सपेंस डेबिट होगा, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी हुआ क्रेडिट होगा,
बैंक बैलेंस डेबिट होगा, फिक्स एसेट डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होगा, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा एंड सस्पेंस अकाउंट फिर नहीं आने वाला। ठीक है, और दोनों साइड का टोटल कितना हो जाएगा तुम्हारा 4,94,000। तो क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट शोन इन द ट्रायल बैलेंस बिकॉज इट इज नॉट एडजस्टेड येट। ओके, क्लियर हो गया, डन सबका। एक बार देख लो फटाफट जिन लोग का नहीं हुआ। तो सर क्लोजिंग स्टॉक कब आएगा, इस क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा रहेगा तुम लोग के बुक में, मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, देखो आ गया, मतलब 8 के आगे होगा। देखो एडजस्टेड परचेज रहेगा, मिल गया, वेरी गुड। अगर मिल चुका है तो वहां पे आना और देखना इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा एडजस्टेड वर्ड दिया हुआ है परचेज, दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक सर आने वाला है बट ओपनिंग स्टॉक इल्ले नहीं आने वाला है। क्यों? बिकॉज द वर्ड एडजस्टेड इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर एडजस्टेड परचेज की जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता तब भी सेम चीज होता। क्लियर? तो मैं यहां पे लिख दिया था कि क्या कब कब आने वाले क्लोजिंग स्टॉक, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, अगर एडजस्टेड परचेज होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टेड होगा तभी जाके क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का डेबिट में आता है, उस टाइम में ओपनिंग स्टॉक नहीं आता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेज, दैट मीन्स मेरा क्या आएगा, एडजस्टेड परचेज भी आएगा और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा बट ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाले। बहुत छोटा क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा, जल्दी से लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 7 दे के लिख के ये सम करोगे जल्दी से। ओके, तो क्या हो जाएगा, एडजस्टेड परचेज तुम्हारा डेबिट साइड में आने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में आने वाला है। क्लियर? डेटर्स डेबिट साइड में आने वाला है, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में रहेगा, फिक्स एसेट डेबिट साइड में, एक्सपेंस डेबिट साइड में, सेल्स क्रेडिट साइड में, कैपिटल क्रेडिट साइड में। मतलब यहां पे गलत किया हुआ है, ट्रायल बैलेंस कंटेनिंग एरर्स, करेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो यहां पे टोटल होने वाला है 4,20,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आने वाला है एंड ओपनिंग स्टॉक नहीं आने वाले। क्लियर हुआ? ठीक है, जिन लोग का नहीं हुआ वो बताओ जल्दी से, किन लोग का। ओके देख, बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, बैड डेट डेबिट, कैश डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, परचेस डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फिक्सचर्स डेबिट, फर्नीचर फिक्सचर्स, सेल्स क्रेडिट, डेटर्स डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव ক্রেডিট। এরকম দেখাবি না? ওকে, ডান। নেক্সট ক্লাসে এই চ্যাপ্টারটা শেষ।